हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैंकर्स विजन पर। तो मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूं जो हमारा कल 27 पोस्टों के लिए एग्ज़ाम हुआ है एमपी कोऑपरेटिव बैंक का असिस्टेंट मैनेजर की पोस्टों के लिए। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्या उसका ओवरऑल जो हमारा एग्ज़ाम लेवल था वो क्या था, सब्जेक्ट वाइज क्या लेवल था, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें हम आगे ये भी बताएंगे कि कब तक हमारा रिजल्ट आ सकता है और क्या इसका लगभग कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, तो जो यदि हम ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें, एग्ज़ाम लेवल की, तो जो हमारा एग्ज़ाम का लेवल था वो मॉडरेट था, ना ज़्यादा इजी था ना ज़्यादा टफ था, कुल मिला के मॉडरेट लेवल था। जो अभी कुछ दिन पहले यदि आपने पेपर दिया होगा, जो 4 पोस्टों के लिए पेपर हुआ था, लगभग उसी के जैसा समझ सकते हैं। उससे थोड़ा सा कम ही था, ज़्यादा नहीं था देखा जाए तो। ठीक है, अब इसमें क्या थी, 3 चीज़ें थी इसमें, आपको पहले से पता होगा, बट थोड़ा सा आपका समय लूँगा मैं। कि एक तो आपको इसमें ओवरऑल कट ऑफ पार करना था 80 मार्क्स का। दूसरा, इसमें आपको इंग्लिश पार करनी थी, 12 मार्क्स लेके आने थे। तीसरा, इसमें प्रोफेशनल नॉलेज आपको करना था, जो कि 16 नंबर इसमें लेके आने चाहिए। जब ये आप तीनों क्राइटेरिया पार कर लेंगे तभी आप इंटरव्यू के लिए जा पाएंगे, नहीं तो आप जा ही नहीं पाएंगे। आपके कितने भी नंबर आ जाएँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये चीज़ आपको पहले से पता होगी, बट थोड़ा सा मैंने समय आपको लिया है क्योंकि जिसको पता नहीं होगी उसको ये चीज़ पता चल जाए इससे। ठीक है, अब यदि हम सब्जेक्टिव बात करें तो मैथ का जो हमारा लेवल था वो मॉडरेट लेवल था। 3 DI आई थी हमारी, DI आई थी हमारी 3। ठीक है, जिसमें एक केसलेट थी, एक डबल पाई चार्ट वाली थी और एक DI और थी। रॉन्ग नंबर सीरीज थी हमारी, 4 से 5 नंबर की। क्वाड्रेटिक आई थी हमारी 5 नंबर की। अप्रॉक्सीमेशन आए थे हमारे 4 से 5 नंबर के। ठीक है, और बाकी जो हमारे क्वेश्चन बचे वो क्या थे, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थे हमारे। लैंग्वेज वाले 10 से 12 क्वेश्चन थे। आप इधर उधर थोड़ा एक आध क्वेश्चन एडजस्ट कर सकते हैं, हो सकता है इनमें एक आध क्वेश्चन कम आया हो, इधर एक आध क्वेश्चन ज़्यादा हो। 10 से 12 क्वेश्चन आए थे। तो कुल मिला के जो मैथ का लेवल था वो मॉडरेट लेवल था। कैलकुलेटिव थी काफ़ी मैथ, जो DI थी उसमें काफ़ी डेटा निकालना पड़ रहा था हमें, उसके बाद ही वो सॉल्व हो पा रही थी। ऐसे मतलब सिंपल नहीं थी बिल्कुल कि आपने डेटा निकाला और फटाफट से देख के ही रख दिया, ऐसा नहीं था। काफ़ी ज़्यादा डेटा निकाल के ही आप उसको कर पा रहे थे। ठीक है, और एक टाइम लिमिट में ये चीज़ें करना थोड़ा हार्ड हो जाता है ये चीज़ें। ठीक है, अब हम बात करें यदि रीजनिंग की, तो रीजनिंग में एक लीनियर वाली पजल थी। लीनियर वाला अरेंजमेंट था, लीनियर वाला था एक तो, और एक सेटिंग अरेंजमेंट था सर्कुलर वाला। पजल थी 2। ठीक है, एक स्टैक वाली थी, एक और थी पजल। ठीक है, इनइक्वालिटी आई थी। इनइक्वालिटी सिंपल वाली नहीं थी, उसमें ब्लैंक वगैरह दे दिए थे, मतलब कंडीशनल टाइप की थी। ठीक है, तो आपकी ये हो गई। इसके अलावा मशीन इनपुट था आपका 5 नंबर का। इसके अलावा आपका Q1 Q2 भी आया था रीजनिंग में। और बाकी जो आपके क्वेश्चन थे वो मिसलेनियस क्वेश्चन थे, जो भी बचे आपके वो मिसलेनियस क्वेश्चन थे। ये 5 5 5, ये 10 नंबर की नहीं 2 पजलें, ये 5 थे, ये 5 थे, ये 4 से 5 थे, और बाकी जो बचे वो आपके मिसलेनियस क्वेश्चन थे। कुल मिला के रीडिंग का लेवल सही था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, इजी टू मॉडरेट ही बोल सकते हैं। ठीक है, अब यदि हम आगे बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश का लेवल जो अभी कुछ दिनों पहले एग्ज़ाम हुआ था उससे थोड़ा सा सिंपल था। RC आया था हमारा 9 नंबर का था RC हमारा। ठीक है, एरर आए थे 7 से 8 एरर थे हमारे। पैराजंबल आया था हमारा 5 नंबर का। कनेक्टर आए थे 2 से 3 नंबर के। ठीक है, डबल फिलर्स थे 4 से 5 क्वेश्चन थे डबल फिलर्स। वर्ड रिप्लेसमेंट था 5 क्वेश्चन का। कुल मिला के जो इंग्लिश का लेवल था वो सही था, ना जाना बहुत ज़्यादा टफ था ना बहुत ज़्यादा सिंपल था। मॉडरेट से थोड़ा सा कम ही बोल सकते हैं, बिल्कुल ही मॉडरेट नहीं था। उस दिन जो एग्ज़ाम हुआ था उससे थोड़ा सा कम था। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस में मेरे पास क्वेश्चन तो नहीं है आज, बट जनरल अवेयरनेस में हमारे MP से भी क्वेश्चन थे 3 से 4। ठीक है, स्टैटिक भी भरा पड़ा हुआ था, स्टैटिक ऑल इंडिया वाला, वो भी थे काफ़ी क्वेश्चन, और हमारा करंट था। कुल मिला के तीनों चीज़ें थी जो हमारी जनरल अवेयरनेस में आनी चाहिए वो भी थी। और MP से इन्होंने क्वेश्चन डाल दिए थे, जो कि अभी ये 2-3 एग्ज़ाम हुए हैं कोऑपरेटिव बैंक के, उनमें सब में ही वो लगभग डाला है ये एग्ज़ाम। प्रोफेशनल नॉलेज की बात की जाए तो मैं IT वाला बता रहा हूँ, उसमें SQL के ज़्यादा क्वेश्चन थे, लैंग्वेज वगैरह के ज़्यादा क्वेश्चन थे।
तो कुल मिला के जो प्रोफेशनल नॉलेज था वो भी ठीक था। जिसने पढ़ाई की होगी वही 16 नंबर लेके आ सकता है। 16 नंबर लेना इतना आसान भी नहीं है और इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है जिसने पढ़ा होगा उसके लिए, ठीक है। अब यदि हम बात करें इसमें कि इसका रिज़ल्ट कब आ सकता है, तो रिज़ल्ट देखिए इस पर कोई कोर्ट केस वगैरह लगा नहीं हुआ है। तो आपका रिज़ल्ट 15 से 20 दिनों में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ सकता है। मतलब आपका ये आज कितनी तारीख हो गई, लगभग 22 तारीख हो गई, तो आपका ये 15 जुलाई से पहले आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा इसका लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसमें केस वगैरह नहीं लगता है उसके रिज़ल्ट जल्दी ही दे देते हैं कोऑपरेटिव बैंक वाले। तो इसका रिज़ल्ट 15 जुलाई तक आ जाना चाहिए, ठीक है। और यदि इसके कट ऑफ की बात करें, हम कट ऑफ की बात करें तो देखो सबसे पहले तो आपके जो मैंने 3 क्राइटेरिया बताए हैं वो निकालने ज़रूरी हैं, ठीक है। ऊपर से सेक्शनल टाइमिंग भी था, तो कुल मिला के वही इसका कट ऑफ है जो मैंने वो 4 पोस्टों के लिए इसमें बताया था कि लगभग 110 से 115 के बीच आप यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने आप को इंटरव्यू के लिए सेफ मान सकते हैं। आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। यदि आपके 110, 15, 20 मतलब 110 प्लस आपके नंबर हैं तो आपका इंटरव्यू हो जाएगा, आप ये मान के चल सकते हैं, बशर्ते आपने जो तीनों क्राइटेरिया हैं वो पार कर लें। वरना आपके नंबर भले ही 150 आ जाएं, लेकिन यदि आपकी इंग्लिश में 12 नहीं है या प्रोफेशनल में आपकी 16 नहीं है तो अब वो कोई मतलब के नहीं है। यदि सारे क्राइटेरिया पार करने के बाद यदि आपके 110, 115 के अराउंड नंबर आ जाते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए सेफ हैं, ठीक है। तो बस यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, यही मुझे रिव्यू देना था आपको जो कल एग्ज़ाम हुआ था उसका। बाकी कुछ चीज़ यदि मैंने जो आपको लगता है कि मैं छूट गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, या कोई भी आपकी क्वेरी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बोल सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं वहाँ पे कर दूँगा। चलिए वीडियो को इसी के साथ एंड करते हैं। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमारी काफ़ी हेल्प हो जाती है। आपके लिए ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू।